आज अपन चित्र रचना के सामान्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पिछली क्लास में ये देखा था कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन करना किस लिए आवश्यक है और उनकी उपयोगिता एवं क्या लाभ है। आज अपन देखेंगे कि एक उचित चित्र को बनाने के लिए कौन कौन से सामान्य नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं जो जिसके द्वारा अपन एक सिस्टमैटिक और एक बढ़िया चित्र बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका पहला नियम कौन सा है। देखिए आप, फर्स्ट आकर्षक एवं शुद्ध। पहला ये है कि जब भी हम आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन करते हैं, जब भी हम किसी चित्र की रचना करते हैं तो बहुत ही आकर्षक एवं शुद्ध होने चाहिए। वो इतने शुद्ध होने चाहिए कि जिनको देखकर हम आसानी से उन्हें समझ सकें और आम जनता उसको आसानी से समझ सके, और वो इतने सरल और शुद्ध रूप में बने होने चाहिए और जिससे वो देखने वाले को बहुत रोचक और आकर्षक लगे, जिससे लोग उससे आकर्षित होकर उसको देखने के लिए एक बार उसको देखने के लिए मजबूर हो जाए कि बहुत अच्छा चित्र है और उसको आसानी से समझ सके। सेकेंड, उपयुक्त आकार। जब भी हम एक चित्र की रचना करते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि चित्र जो है ना तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। तो चित्रों का जो आकार है वह एक मध्यम आकार का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। तीसरा जो है शीर्षक एवं अनुटिप्पणी। देखिए, जब भी अपन कोई चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक शीर्षक लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, समंकों का चित्रमय प्रदर्शन, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि अभी कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, चित्रों के किसकी स्टडी कर रहे हैं, समंकों के चित्रमय प्रदर्शन की। तो इस प्रकार से जब भी कोई आप चित्र बनाए तो सबसे पहले उसका एक टाइटल, एक शीर्षक दे दें कि हाँ ये भाई ये आपके देश का मानचित्र है, या फिर ये आपकी देश की नदियों के बारे में बता रहा है, या आपके पर्वतों के बारे में बता रहा है, या आपकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है। तो जब भी किसी प्रकार का चित्र का आप बनाने की चित्र बनाए तभी उसके ऊपर आप उसके शीर्षक को जरूर लिखें, क्योंकि शीर्षक के द्वारा ही हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त मापदंड। देखिए, जब भी अपन कोई चित्र बनाते हैं तो उसके लिए एक उपयुक्त पैमाना लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी एक उपयुक्त स्केल लेना बहुत जरूरी है। भले आप 1 सेंटीमीटर लें, 2 सेंटीमीटर लें, जिस भी हिसाब से आप स्केल लें वो बराबर लें, क्योंकि जब स्केल और पैमाना बिल्कुल बराबर होगा तभी आपका चित्र एक सुंदर रूप में प्रदर्शित होगा, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, चित्र खींचना। देखिए, चित्र खींचना, तो इसमें क्या है कि जब भी आप चित्र को बनाएं, जब भी आप ग्राफ वगैरह कुछ मानचित्र वगैरह चित्रों को बनाते हैं तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप पेंसिल और ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करें। और क्योंकि जब पेंसिल से चित्र बनाएंगे तो अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको हम इरेजर से मिटाकर सही कर सकते हैं। तो जब भी आप चित्रों को बनाएं तो पेंसिल और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता के द्वारा ही चित्र बनाएं, जिससे जो आपके चित्र है वो बिल्कुल प्रॉपर बनेंगे और आसानी से हमें समझ आएंगे। 6, संकेत। देखिए, जब भी अपन कोई चित्र बनाते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे इंडेक्स बनाते हैं उसके पास में। जैसे कोई भी चीज, अपन किसी चीज का ग्राफ बनाया है तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन दो कंट्रीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। यहाँ पे अपन एक जैसे देश लिए, दो इंडिया का लिया है और ये अपन ने अमेरिका का लिया है। तो इस प्रकार से हमें पता कैसे चलेगा, तो हम पहले बता देंगे जैसे जो इंडिया है इसको मैंने ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और अमेरिका को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो ये इंडिया और अमेरिका। तो मेरे को यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि जिससे आम जनता को चीज आसानी से समझ आता है तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक इंडेक्स बना दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, किसको शो कर रहा है, आपके इंडिया को शो कर रहा है, और ये वाला जो बॉक्स है डॉट 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 ये आपके अमेरिका को शो कर रहा है। देखिएगा, तो इस प्रकार से क्या है कि जो कोई भी अपन चित्र बनाते हैं, कोई भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसके नीचे अपन को संकेत दे देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे से इंडेक्स बना दिए हैं तो इससे पता चल गया जो ये आपकी स्लांट लाइन है वो आपके भारत को प्रदर्शित कर रही है, इंडिया को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके
अमेरिका को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से आपने देख रहे 2 कंट्रीज को प्रदर्शित कर रही है। तो जब हम किसी चित्र के आगे संकेत लिख देते हैं, नीचे इंडेक्स नंबर डाल देते हैं, इंडेक्स डाल देते हैं, तो संकेत डाल देते हैं, तो उससे क्या हमको आसानी से वो चीज समझ में आ जाती है कि ये चित्र आखिर में क्या प्रदर्शित कर रहा है और ये चित्र हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट, स्रोत। देखिए चित्रों के नीचे क्या होता है कि अपन स्रोत डाल देने चाहिए। स्रोत डालने से क्या होता है कि चित्र बहुत अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, कि इनसे ही पता चल जाता है कि ये जो आंकड़ा लिया गया है वो इस सोर्स से लिया गया है। तो सोर्स डालने से क्या होता है, चित्रों की विश्वसनीयता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार भी हम चित्रों को आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसका जो 8वां नियम वो है सरलता। तो इसमें यही बताया गया है कि चित्र इतने आकर्षक और सरल होने चाहिए कि आम जनता उनसे आकर्षित हो और उन्हें आसानी से समझ सके। चित्र ऐसे होने चाहिए कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट, उपयुक्त चित्र का चुनाव। देखिए जब भी हम चित्रों का चुनाव करते तो एक हमें सबसे बड़ी चीज का ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो चित्र है वो किस प्रकार से होने चाहिए। तो चित्रों का जब हम निर्माण करते हैं, चित्रों को जब हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें समंकों की प्रकृति, उसके उद्देश्य और नियमों को देखना चाहिए कि वास्तविकता में हमें हमारे समंक किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और हमें किस चीज का चित्र बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कृषकों के समंक लेकर बैठे हैं या कृषकों से संबंधित आंकड़े हमारे पास में हैं, तो हम ये देखेंगे कि किसानों से संबंधित जो आंकड़े हैं तो हम उन आंकड़ों से चित्रों का प्रदर्शन करें। फिर अगर यहाँ हमारे औद्योगिक संबंधित आंकड़े थे, हम उद्योगों से संबंधित चित्र बनाएंगे। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि सबसे पहले जब हम एक उपयुक्त चित्र का चुनाव करें तो आंकड़ों की प्रकृति, उद्देश्य और मूल स्वभाव को जान लें कि ये किससे संबंधित है। तो इस प्रकार से ये सारे नियम जो है एक उचित चित्र की रचना करते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।